तमाम काबिल एहतराम मेंबर्स पार्लियामेंट्री बोर्ड और केपी से तशरीफ़ लाए हुए हमारे बुज़ुर्ग भाई और बहनों को आपकी तरफ से, अपनी तरफ से और सबकी तरफ से उनको खुश आमदीद कहते हैं। ये पाकिस्तान का एक अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है और कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जलावतनी के बाद जो वापस तशरीफ़ लाए हैं, उससे पार्टी में बेपनाह जोश और जज्बा उभरा है और 21 अक्टूबर का जो एक कामयाब तरीन तारीख़ का मीनार पाकिस्तान पे जलसा था, उसमें केपी की शरकत दीदनी थी। आपकी शरकत बहुत मिसाली थी और मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक मरतबा फिर जनाब कायद और हम सब आपको दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने बहुत शानदार आपकी वहाँ पर कंट्रीब्यूशन थी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये इलेक्शन कायद मोहतरम की लीडरशिप में हम मैदान में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी भरपूर ताउन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। और इसी तरीके से जो माजी के जो अजीम कारनामे हैं जनाब कायद के, मैं उसकी यहाँ पर तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन चंद बड़ी बड़ी जो जनाब कायद की जो खिदमात हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए, मैं उस बारे में ज़रूर कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले किसी भी मुल्क में अगर अमन होगा, इस्तेहकाम होगा, तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। अगर अमन और इस्तेहकाम नहीं होगा तो कहाँ की तरक्की और कहाँ की खुशहाली। कराची का जो अमन है उसको जिस तरीके से 2013 और 2017 के दरमियान जनाब कायद तमाम अपनी काविशों को बुरकार लेके आए, कराची में खुद जाकर लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की मीटिंग्स की, और जब मैं 2018 के इलेक्शन में कराची गया तो कराची के लोगों ने मुझे बार बार कहा कि हम नवाज शरीफ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने कराची का अमन बहाल किया है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जनाब कायद की लीडरशिप में जो 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए, वो एक तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। और केपी में ख़ास तौर पर जहाँ पर 300 छोटे जिन्हें बिजली के डैम और ये पन बिजली के डैम सब झूठ 8 साल 10 साल बताया गया, और अगर ये 2015 से लेकर 17 में जनाब कायद शबाना रोज़ मेहनत करके ये मंसूबे ना लगाते तो आज भी पाकिस्तान अंधेरों में धकेला गया होता और ज़राअत पीली रहती और सनत की चिमनियों से धुआं ना निकलता। मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ तो वो जनाब कायद की लीडरशिप में, चाहे वो ज़रब अज़ब है या रद्दुल फसाद, वो जनाब कायद के ये फैसले थे। और फिर अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ मिलकर इस दहशतगर्दी का जिस तरह ख़ात्मा हुआ, दोस्त और दुश्मन दोनों उसको तस्लीम करते हैं। ये वो अजीम खिदमात हैं जनाब नवाज शरीफ साहब की, जो कि हमें अपने हर वक्त सामने रखना होंगी। और जिस तरह आपने देखा कि BRT पेशावर का हशर हुआ, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की
KP में PMLN की लीडरशिप होती तो वो BRT मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में उसी तरह उसकी तकमील होती जिस तरह यहाँ पर ऑरेंज लाइन की, मेट्रो बसेस की, और कराची में इसके बावजूद कि वहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ की पर्सनल एफर्ट से जो 100% वहाँ पर फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट ने दी उसको मुकम्मल करवाया गया। मैं समझता हूँ कि ये वो अजीम खदमात हैं जो हमें अपने सामने रखनी चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर आपने दिलो जान के साथ, जो कि मुझे पूरा यकीन है, आप वहाँ पर KP में अपने हिस्सा डालेंगे तो नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर दोबारा। आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इजलास में शामिल हैं। शहबाज शरीफ ने भी तकरीब से खिताब किया, कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। कराची के अवाम भी नवाज शरीफ के मशकूर हैं। नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी में भरपूर जज्बा उभरा है। नवाज शरीफ की पार्टी वापसी से पार्टी मजीद मजबूत होगी। पाकिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ जिला वतनी के बाद वापस तशरीफ लाए हैं।